स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मिशन 95 प्लस पर। और आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। आज का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम एपी बोलते हैं। देखो, अभी हम आपके सामने ना एक सीक्वेंस लिखते हैं 2, 5, 8, 11, 14 और अगर मैं आपसे पूछूं कि इससे आगे अब कौन सा नंबर आएगा तो आप इजीली बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? क्योंकि आपने देखा यहाँ पर 2 और 5 का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर 3 है। 5 और 8 में जो डिफरेंस है वो भी 3 है। 8 और 11 में जो डिफरेंस है वो भी 3 है। 11 और 14 का जो डिफरेंस है वो भी 3 है। तो आप इसी तरह से यहाँ से जो नेक्स्ट नंबर लेंगे उसका डिफरेंस और 14 का 3 होगा, यानी 14 में आप 3 ऐड कर देंगे और यहाँ पर होगा 17। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए 17 में फिर 3 ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा 20। तो देखिए, ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें किसी भी 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आता है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम एपी बोलते हैं। एपी एक ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर किसी भी 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में अगर हम डिफरेंस निकालें तो वो कांस्टेंट रहता है। मैंने स्क्रीन पर कुछ सीक्वेंस लिखे हैं। अब हम ये चेक करते हैं वन बाय वन कि भाई इनमें से कौन सा सीक्वेंस एपी में है और कौन सा सीक्वेंस एपी में नहीं है। जैसे फर्स्ट सीक्वेंस यहाँ पर देखते हैं, भाई इनका डिफरेंस देखते हैं कितना रहा है 6। यहाँ पे डिफरेंस देखिए 6, यहाँ पे डिफरेंस देखिए 6, यहाँ पर देखें 6। तो आप देख रहे हैं देयर इज अ कॉमन डिफरेंस, सो दिस सीक्वेंस इज इन एपी। ये एपी में है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, देखो इनका डिफरेंस कितना है भाई 2, यहाँ पे डिफरेंस है 4, यहाँ पे डिफरेंस है 8। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी डिफरेंस सेम नहीं है, देयर इज नो कॉमन डिफरेंस। तो ये सीक्वेंस एपी में नहीं है। अब इसको चेक कर लेते हैं। जब हम इनका डिफरेंस निकालते हैं a2 माइनस a1, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस करते हैं तो 3 प्लस √2 और माइनस 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है √2। अब सेकेंड टर्म का देख लेते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो थर्ड टर्म है भाई 3 प्लस 2 √2 और फर्स्ट टर्म है 3 प्लस √2। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस के साथ। अब चेक करते हैं तो ये आता है 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 और माइनस √2। 3 से 3 कैंसिल और 2 √2 में से √2 माइनस गए तो ये आया भाई √2। तो आप इस तरह से देख रहे हैं इनका डिफरेंस जो है ना वो सेम आ रहा है। तो देयर इज अ कॉमन डिफरेंस। तो ये सीक्वेंस भी किस में है भाई एपी में। अब इधर देखते हैं 0.2 फर्स्ट टर्म है, 0.22 सेकेंड टर्म है। तो इनका डिफरेंस a2 माइनस a1, ये आएगा 0.22 माइनस 0.2। तो इनका डिफरेंस कितना होगा भाई 2, 0.02। ऐसे ही थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस ले लेते हैं। थर्ड टर्म है 0.222 माइनस सेकेंड टर्म 0.22। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 2, 0.0। तो ये डिफरेंस और ये डिफरेंस सेम नहीं है। सेम नहीं है तो ये एपी में नहीं है। क्लियर? अब यहाँ पर देखते हैं इनका डिफरेंस आएगा a2 माइनस a1 माइनस 1/2 माइनस 1/2। तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। तो डिफरेंस कितना आ गया भाई 0। ऐसे ही a3 माइनस a2, इनका डिफरेंस भी -1/2 में से माइनस 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0।
तो यहाँ पर भी बेशक से डिफरेंस 0 है, लेकिन है तो कांस्टेंट ना, इसलिए ये सीक्वेंस भी एपी में है। तो अभी आपने पता लगाया कि भाई कौन सा सीक्वेंस एपी में है और कौन सा सीक्वेंस एपी में नहीं है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए किस तरह से आते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इफ k 2k-1 and 2k+1 are 3 consecutive terms of an AP, then find k। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई k 2k-1 and 2k+1 ये एक एपी की 3 टर्म्स हैं। तो जब 3 टर्म्स हैं वो भी तो इनके बीच में डिफरेंस जो है वो सेम होगा। भाई A2 माइनस A1 ये डिफरेंस, और A3 माइनस A2 ये डिफरेंस, दोनों डिफरेंस सेम होगी। तो हम यहाँ से इनका डिफरेंस निकाल कर इक्वल रखते हैं। तो ये आएगा 2k-1 माइनस k, तो ये तो हो जाएगा भाई 2k माइनस k माइनस 1, और ये 2k+1 माइनस 2k माइनस 1, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को हम माइनस कर रहे हैं। तो ये आ रहा है 2k+1 माइनस 2k+1, तो 2k कैंसिल 2k के साथ, तो ये डिफरेंस दोनों सेम होने चाहिए। क्यों सेम होने चाहिए? क्योंकि भाई ये एपी है, और एपी में यही एपी की डेफिनेशन होती है कि भाई लगातार आने वाली टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम होता है। तो हम इन्हें आपस में इक्वल रखेंगे। k-1 इज इक्वल टू 1+1 जो कि 2 है इज इक्वल टू 2, तब यहाँ से k की वैल्यू 3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आएगा और हम इसे सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन है कि भाई इफ 21a, b एंड -3 आर इन AP, फाइंड वैल्यू ऑफ a प्लस b। तो इसमें भी हम AP का वही कंसेप्ट यूज करेंगे कि भाई कोई भी 2 टर्म्स अगर आप लेते हैं, कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म्स, इट मीन्स लगातार आने वाली टर्म्स को अगर हम लेंगे तो उनका डिफरेंस सेम रहेगा, क्योंकि एपी की डेफिनेशन यही होती है, देयर इज अ कॉमन डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो यहाँ पर हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये आएगा a माइनस 21 एंड थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म b माइनस a एंड फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म विच इज इक्वल टू -3 और माइनस के b। तो अब हम इन्हें, ये तीनों ही डिफरेंस हैं और ये तीनों इक्वल होंगे, तो हम इनमें से 1 बाय 1 ले लेंगे और इनका डिफरेंस इक्वेशन बनाकर सॉल्व करेंगे। पहले a माइनस 21 इज इक्वल टू b माइनस a इज इक्वल टू -3 माइनस b। उठा लेंगे भी कोई सा भी 2, हमें चाहिए a प्लस b की वैल्यू, तो हम इन दोनों को उठा लेते हैं। देखो यहाँ से क्या आएगा भाई, a माइनस 21 इज इक्वल टू b माइनस a, इस तरफ ले आइए तो a प्लस a ये 2a हो जाएगा, और इधर b और ये 21 इधर आकर भाई प्लस का। फिर अब हम इन दोनों को उठा लेते हैं, b माइनस a इज इक्वल टू -3 और माइनस b, इधर ले आइए भाई b और b ये हो जाएगा 2b विच इज इक्वल टू -a इस तरफ प्लस और -3। तो हम यहाँ से b की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, b की वैल्यू निकाल लेते हैं, b इज इक्वल टू 2a माइनस 21, और हम इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू को सब्सिट्यूट कर लेते हैं भाई। 2 इंटू 2a माइनस 21 इज इक्वल टू a माइनस 3, तो ये आ गया 2 2 = 4a, सोल्व करेंगे 21 2 = 42
ए माइनस 3, ए यहाँ से हटाएंगे, इसे हटाने के लिए माइनस ए करना होगा, तो 4a माइनस ए, यहाँ से 42 को हटाएंगे, 42 इधर प्लस माइनस 3, 4a माइनस ए 3a, 42 माइनस 3 39, एंड a इज इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 13। अब a की वैल्यू तो आपको पता चल गई, b की निकालने के लिए इसमें पुट कर दीजिए भाई, b इज इक्वल टू 2a माइनस 21। अब हम यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे, b इज इक्वल टू 2a, a कितना है 13, 2 मल्टीप्लाई 13 माइनस 21, तो 2 और 13 की मल्टीप्लाई, 13 2 जा 26 माइनस 21, ये आ जाएगा भाई 26 माइनस 21 विच इज इक्वल टू 5। b की वैल्यू 5 आई और a की वैल्यू 13, हमें निकालने की इसकी वैल्यू है a प्लस b की, तो a प्लस b इज इक्वल टू a इज 13, b इज 5, तो 13 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पर a और प्लस b की वैल्यू है 18।